ओके तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिस करने वाले सभी छात्र इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंजेक्शंस की जानकारी जो है वो मिलने वाली है। उसके साथ साथ कौन सी बीमारी में हम कौन सी इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो ये वीडियो प्रैक्टिस करने वाले छात्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन हमारा फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन है और ये एविल नाम से आता है। बात करें इसके यूज़ या उपयोग के बारे में तो एलर्जी रिएक्शन जैसे कि नोज रनिंग, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, आई रनिंग, आंखों से पानी आना, बी वाइट, मधुमक्खी का काट लेना। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को मधुमक्खी काट लेती है तो वो जिस स्थान पे मधुमक्खी काटती है उस स्थान पे जो है वो लाल लाल टाइप के धब्बे आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। बाकी इसके कुछ और भी यूज़ हैं जैसे कि फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस। अभी मैंने आपको बताया कि स्किन पे लाल लाल टाइप के धब्बे आने पर भी हम फिनेरामाइन मिल्ट देते हैं। बाकी एडिमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन जो है वो एविल नाम से मार्केट में आती है और इसमें ड्रग्स जो है वो फिनेरामाइन मिल्ट होती है। अगला इंजेक्शन हमारा जो है वो काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस इंजेक्शन है जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो बोन एंड जॉइंट पेन, हड्डी एवं जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पेन, हमारे शरीर में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गई है, पत्थर हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दर्द करता है और उस दर्द को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन लगाते हैं। अगली यूज़ जो है वो इंजरी पेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई है तो उस स्थान में क्या होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक का हम इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए तो यहाँ पे दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है और ये पेंटोसिड नाम से आता है। बाकी इसका उपयोग एंटी अल्सर, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पेट में छाले हो गए हों, अल्सर हो गए हों, उसमें करते गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट आप हिंदी भाषा में काफ़ी आसान तरीके से समझिए तो हमारे पेट में क्या होता है, गैस बनता है। ठीक है, गैस को कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे इंजेक्शन को जूम करके कुछ और जानकारी भी आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IV लिखा हुआ है। ठीक है, IV का मतलब क्या होता है, हर इंजेक्शन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ रहेगा कि उस इंजेक्शन को कौन सी रूट से देनी है। तो इस इंजेक्शन को पेंटोप्राजोल को जो है वो IV रूट से देनी है। तो IV का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे I का मतलब होता है इंट्रा, ठीक है, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे V का मतलब होता है वेन्स और वेन्स का हिंदी होता है नस। ठीक है, तो दोस्तों पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को जो है वो हमें नस में लगानी है। बाकी यहाँ पे क्लियरली भी लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर इंट्रावेंस इंजेक्शन ऑनली, मतलब कि इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ नस में लगानी है। मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि उस इंजेक्शन को मांसपेशियों में लगाना है या फिर से नस में लगानी है। अगली इंजेक्शन जो है वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है और ये MBI नाम से आती है। बाकी इसका उपयोग विटामिन के कमी के कारण कमजोरी होना, थकान होना, वजन कम हो जाने में किया जाता है, जो कि ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, MBI नाम से आती है और कमजोरी, थकान, फिर से वजन कम हो जाना में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ जो कि ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन है। बाकी ये इमीसेट नाम से आता है जिसका उपयोग नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, काफ़ी ज़्यादा उल्टी होने पर ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। बाकी हम बात करें कि कौन सी रूट से देनी है तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं IV एंड IM यूज ओनली, मतलब कि इसे मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, नस में भी दे सकते हैं। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। बाकी यहाँ पे जितने भी इंजेक्शन की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएंगी, उन सभी इंजेक्शन्स में से किसी भी इंजेक्शन का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है और यह हाइड्रोकोर्ट 100 नाम से आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 का मतलब क्या होता है, तो 100 mg हो गया। हाइड्रोकोर्टिसोन इसमें 100 mg है। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ मिलेगा कि कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर IM एंड IV यूज ओनली, मतलब कि IM का मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर कहने का मतलब कि मांसपेशियाँ, और IV का मतलब हो गया इंट्रावेंस, मतलब कि नस। ठीक है, तो इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं या फिर से नस में भी लगाया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे ये वर्ड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ये सैंपल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, IP, जैसा कि यहाँ पे IP लिखा हुआ है, तो IP BP USP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए IP का मतलब जो यहाँ पर होता है ना, वो होता है इंडियन फार्माकोपिया। BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया क्यों लगी हुई है। तो देखिए फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। तो अगर आपको इंजेक्शन या मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है कि वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। उसी प्रकार से BP USP, ठीक है, देखने के लिए मिलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिर से BP है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। चलिए हम जानते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। तो एलर्जी रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होना, लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन आना, सूजन आना, बोन डिसीज़, हड्डियों में कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाना, कैंसर। ठीक है, तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल इन सभी के ट्रीटमेंट में जो है वो किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी पॉपुलर एंड कह सकते हो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। क्यों मैं इसको लाइफ सेविंग इंजेक्शन कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, जो कि यहाँ पे डोपामिन इंजेक्शन है और ये डोपार नाम से मार्केट में आता है। बात करिए इसके यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में, तो कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि क्यों ये इंजेक्शन जो है वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, क्योंकि ये हार्ट अटैक में मदद करता है। मतलब कि हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आ रही है तो सडनली यहाँ पे डोपामाइन इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। समझ गए आप। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है और ये ड्रोटिन नाम से आता है। इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गई हो, पत्थर हो गई हो, तो उसमें क्या होता है, दर्द करता है, तो दर्द को ठीक करने के लिए हम रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके कुछ उपयोग है, जैसे कि मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स वाला दर्द, बिलियरी स्टोन पेन, बिलियरी में स्टोन हो गई है, पत्थर हो गई है, तो उस दौरान भी दर्द होता है, तो उसे कम करने के लिए रोटावेरिन इंजेक्शन हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये सभी दर्द को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए रोटावेरिन इंजेक्शन हम लगाते हैं और ये मार्केट में ड्रोटिन नाम से आता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। तो इंजेक्शन के बारे में बात करें तो सेफोटैक्सिम इंजेक्शन, बाकी ये टैक्सिम नाम से आता है, वहीं पर ये एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें इसके यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में, तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, यूटीआई कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन,
यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना तो उसे ठीक करने में हम जो है वो टैक्सिम इंजेक्शन लगाते हैं। मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो इन सभी के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो हम टैक्सिम इंजेक्शन लगाते हैं। और टैक्सिम में क्या होता है, सॉल्ट नेम हमारा क्या आता है, तो सेफ्ट्रिक्जिम होता है, ठीक है। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है। आईपी कहने का मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी यहाँ पे बात करें कि कौन से रूट से हम टैक्सिम इंजेक्शन लगाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है IM, IB, मतलब कि हम इसे मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं या फिर से नस में भी जो है वो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारी अगली इंजेक्शन की तरफ, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक एंटीकोलिनर्जिक होती है, बाकी ये मेफ्टल स्पास नाम से आता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में, तो डिस्कम्फर्ट फील, बेचैनी होना, स्टमक पेन, पेट दर्द, पेन, दर्द होना, क्रैम्प, मरोड़ होना, क्या होता है यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के दौरान, ठीक है, या फिर से लूज मोशन के दौरान क्या होता है, हमारे पेट में जो है वो मरोड़ होते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स का मतलब वही होता है मरोड़ होना, तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन देते हैं। फिर से किसी भी पेशेंट को बेचैनी हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी डाइसाइक्लोमाइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले इंजेक्शन की तरफ। तो दोस्तों ये इंजेक्शन जो है वो काफ़ी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। क्यों है, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे इंजेक्शन के बारे में। तो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन आती है, जो कि ये डेरिफाइलिन नाम से आता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो अस्थमा, सीओपीडी कहने का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इन शॉर्ट आप हिंदी भाषा में काफ़ी आसान तरीके से समझोगे तो देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, सांसें रुकना, सांसें थमना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डेरिफाइलिन इंजेक्शन उस पेशेंट को जो है वो देते हैं। मैंने अभी कहा ही अस्थमा के कंडीशन में, अस्थमा में वही होता है सांसें फूलना, सांसें रुकना, सांसें थमना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये भी एक मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। और इसका इस्तेमाल इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। क्या होता है, बेबी डिलीवरी के टाइम में जो है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इंक्रीज करता है, ताकि यहाँ पे बेबी डिलीवरी जो है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से हो सके, ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ इसके और भी कुछ यूज़ है, जैसे कि कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग। बेबी डिलीवरी के बाद जो है वो यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी ये एक एंटीबायोटिक होता है। और भी कुछ इस जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग से देना चाहूँगा, जैसे कि ये एक यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बात करिए इससे इसके रूट के बारे में, कौन से रूट से इस इंजेक्शन को दिया जाता है, तो IB और IM यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि हम इसे IB रूट से और IM रूट से दे सकते हैं, मतलब कि मांसपेशियों में भी दे सकते हैं और नस में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, और ये एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होता है। वहीं पे यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में तो हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ हैं, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को देते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले इंजेक्शन के बारे में। तो हमारी अगली इंजेक्शन पायरोक्सिकैम इंजेक्शन है और ये पायरोक्स नाम से आता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं IM लिखा हुआ है, मतलब कि इसे हम मांसपेशियों में देंगे। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। बाकी पायरोक्सिकैम इंजेक्शन जो है वो नसेट क्लास की इंजेक्शन है। नसेट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ये। इसका उपयोग हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में किया जाता है। समझ रहे हैं आप, पायरोक्सिकैम इंजेक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शंस थी जिनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। बाकी जितने भी सारी इंजेक्शन की जानकारी इस वीडियो में दी गई है
उन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शन का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको इन सभी में से किसी भी इंजेक्शन का उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी यहाँ पे वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डिसीज पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बाकी आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।